सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्या भी अनुज को लेकर अनुपमा से सवाल पूछती है। अनुपमा कहती है कि वही तो कहती है कि अनुज काफ़ी फिट और हैंडसम है और उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अनुपमा सबसे कहती है कि उन्होंने 3-4 दिन में जान लिया कि अनुज कपाड़िया कैसा है, लेकिन वो इस घर में 26 साल से रह रही है, उस पर तो भरोसा होना चाहिए। वनराज कहता है कि उसे भरोसा नहीं है। अनुपमा कहते हैं कि अब से वो अपनी ही शर्तों पर और अपने ही अनुसार चीज़ों को करेगी। अनुपमा बाबूजी को कहती है कि कल सुबह वो अनुज कपाड़िया संग ऑफिस जाएगी। बाबूजी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वनराज कहता है कि क्रश के आने से उसके पर निकल आए हैं। अनुपमा कहती है कि वो अब उसकी उड़ान भरेगी। वनराज अनुपमा को पर को काटने की धमकी देता है। अनुपमा पूरे विश्वास के साथ वनराज को उसे रोकने की बात कहती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा कमरे में जाती है और बा और वनराज की बातों को याद कर रोने लगती है। अनुपमा को रोता देख किंजल और समर आते हैं। किंजल अनुपमा को ना रोने की बात कहती है। अनुपमा कहती है कि कैसे एक औरत को सफल होने के लिए जीरो से शुरू करना पड़ता है। अनुपमा कहती है कि वनराज और काव्या ने बा और बाबूजी के सामने भी सारी हदें पार कर दी है। अनुपमा बताती है कि कैसे 26 सालों तक उन्होंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है। अनुपमा ठान लेती है कि वो अब किसी की नहीं सुनेगी, खुद के लिए करेगी और उन तमाम औरतों के लिए करेगी जिनसे उन्हें हिम्मत मिलेगी। समर और किंजल अनुपमा को कहती है कि वो उस लड़ाई में उनके साथ है। आगे हम देखते हैं कि वही गुस्से में वनराज कमरे में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी काव्या आती है और वनराज पर चिल्लाने लगती है। काव्या कहती है कि उसकी बाहर तो चली नहीं और अब यहाँ गुस्सा उतार रहे हो। काव्या कहती है कि अब वो अनुपमा उनकी बॉस बन जाएगी और उन्हें उसके पीछे एक मैम और एस मैम करते हुए घूमना होगा। ये बात सुनकर वनराज गुस्से में उठ जाता है। वही दूसरी ओर अनुपमा सुबह अनुज कपाड़िया के ऑफिस जाने की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी साड़ी प्रेस करती है, उसके साथ का बैग लेती है। अनुपमा अपने पेपर्स को देखती है। अनुपमा पेपर्स देखकर कहती है कि उसके लिए काम नया है, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। अनुपमा एक डायरी उठाती है और कहती है कि जो भी वो सिखाएंगे वो डायरी में लिखेगी। अनुपमा तय करती है कि वो दिल से और मेहनत से काम करेगी। अनुपमा जाने से पहले तय करती है कि वो सुबह उठते ही सारा काम कर लेगी और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आगे हम देखते हैं कि वहाँ अनुज कपाड़िया अनुपमा की तस्वीर देख खुश हो रहा होता है। अनुज अनुपमा के साथ बिताए पलों को याद कर मुस्कुराता है। तभी काका आ जाते हैं। यादों में अनुज को खोए हुए देख काका खूब चुटकी लेते हैं। काका कहते हैं कि वो अनुपमा के आइडिया पर विचार कर रहे हैं और उसकी यादों में खोया हुआ है। अनुज बताता है कि उसे अनुपमा उसके लिए कितनी खास है, लेकिन अनुपमा उसे केवल एक बिजनेसमैन ही समझती है। अनुज काका को कहता है कि अनुपमा को लगता है कि उसके दिल में उसके लिए कुछ नहीं है और वही करेगा। आगे हम देखते हैं कि वही अगली सुबह सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं। अनुपमा बा को खाना परोस रही होती है, लेकिन बा मना कर देती है। बा काव्या को कहती है कि वो उनके लिए खाना परोस दे। वही तभी पारितोष पानी मांगता है। अनुपमा पानी देने जाती है, लेकिन पारितोष काव्या को कहता है कि वो ही उसे पानी दे दे। अनुपमा बा को कहती है कि उसने कान्हा को भोग लगा दिया है, साथ ही शाम का भी भोग तैयार कर दिया है। साथ ही अनुपमा कहती है कि आज बर्गर डे है, उसने सब बना दिया है। नाश्ते के टेबल पर बैठे बा अनुपमा को ताना कसती है कि वो काफ़ी महान है, जो ऑफिस जाते वक्त सारा काम करके जाती है। तभी काव्या अनुपमा के कपड़ों पर सवाल उठाती है। काव्या कहती है कि वो अनुज कपाड़े को ऑफिस जा रही है तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर जा सकती है। अनुपमा काव्य को बताती है कि कैसे एक साड़ी एक महिला की पसंद और फॉर्मल लुक होता है। तभी अनुज कपाड़ियों को लेकर फिर से बहस होने लगती है। वनराज अनुपमा पर चिल्लाता है और बाबूजी जोर से वनराज पर चिल्लाते हैं। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के ऑफिस पहुंचती है। अनुपमा अनुज से उसकी पार्टनर बनने से पहले उससे साफ करती है कि वो बेशक अब किसी की पत्नी नहीं है, लेकिन 3 बच्चों की माँ ज़रूर है। अनुपमा अनुज से कहती है कि उसके दिल में कुछ है तो नहीं।
जिसके बाद अनुपमा अनुज संग हाथ मिलाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।